जी सर। नमस्कार जी, मैं प्रधान ग्राम पंचायत साई। इस आपदा की घड़ी में सबसे पहले तो आप लोगों ने जो यहाँ लोगों के लिए राशन वितरित किया और जो भी सुविधाएं लेके आए हैं इस आपदा में, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं निवेदन भी करूँगा इसके साथ साथ कि आप इस आपदा की घड़ी में जो जिस विषय में आपने सोचा उससे हटकर अगर कुछ सोचें तो मुझे लग रहा है उससे भी और बेटर होगा, क्योंकि मुख्य लोगों की जो यहाँ समस्या है वो रहने की है, क्योंकि लोगों के पास ना ज़मीन है ना मकान है। तो हमने एक व्यवस्थित तरीके से कुछ अगर शेड टाइप में बनाने की कोशिश करें तो मेरा निवेदन भी रहेगा और भी एजेंसी से जो NGOs हैं या कोई और लोग भी यहाँ इस आपदा की घड़ी में साथ दे रहे हैं लोगों का, वो कृपया करके राशन या इस चीज़ों से हट के सोचें, ताकि उन लोगों के लिए एक अस्थायी रूप से ही सही लेकिन उनका रहने की व्यवस्था का इंतजाम किया जाए, ताकि शेड टाइप कुछ अगर बन जाए तो भी बेटर रहेगा। इस रहेगा। अभी सर आपको प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा मिली है? प्रशासन की तरफ से हमारे इस यहाँ जो है कुछ राहत राशि SDM साहब से मिली, जिनके घर गिर गए, और उसके बाद ही फिर बहुत लोगों के घर गिरे। जब वो आए थे उस समय कुछ कम लोगों के थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत लोगों के घर गिर गए हैं, किसी के घर में दरारें आ गई और काफ़ी गाँव जो है लोगों ने गाँव छोड़ दिया और एक एक तिरपाल दिया प्रशासन की ओर से। बाकी कोई और लोग NGOs वगैरह वो भी बेचारे लगे हैं और तिरपाल वगैरह दे रहे हैं, कोई राशन की मदद जो कर रहे हैं, तो उनका भी हम तो आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा इस के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि इससे हटकर अगर लोगों को रहने के लिए शहर शेड टाइप में उसमें अगर सपोर्ट कोई लोग कर रहे हैं तो उनका और भी दिल की गहराइयों से हम स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे, क्योंकि लोगों के पास ना घर है ना ज़मीन है। तो हम लोगों ने कुछ एक जगह सुनिश्चित की है, वहाँ कुछ एक लोगों ने डोनेट किया भी है, कोई एंगल वगैरह। तो अगर हम परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि अभी इन लोगों को तो कई साल तक रहना पड़ेगा, एक दिन में तो कोई मकान नहीं बना सकता, ना एक साल में बना सकता हम कोई भी। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से रहेगा कि आप कोई भी अगर इसमें आपके को वीडियो को या जो भी डालेंगे आप उसको देखेंगे तो वो इस विषय से हट के थोड़ा इनके रहने की व्यवस्था का इंतज़ाम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सर आपने जैसे बोला कि कुछ हट के कुछ, इसके अलावा कुछ और बताएंगे कि क्या और क्या सुविधा होनी चाहिए? देखो, वैसे तो दिनचर्या के लिए तो हमारे को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम लोग सभी परिवार वाले हैं और हम लोगों को डेली नीड में हमें क्या क्या चाहिए होता है हम सभी को जानकारी होती है। हमें तो ब्रश भी चाहिए होता है, पेस्ट भी चाहिए होता है, साबुन भी चाहिए होता है, तेल भी चाहिए होता है। तो ये कुछ एक चलो अच्छी बात है कि राशन पे ही लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं मेरे हिसाब से। तो उससे हट के भी मुझे लगता है उन सबको ये सोचना चाहिए कि उससे हट के भी कुछ ज़रूरतें होती हैं इंसान की। और मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके लिए कुछ शेडों का बन जाते हैं तो एक तो पशुओं के लिए अलग से शेड बना देंगे सबका, क्योंकि पशु भी तो है, इंसान तो अब अभी मेरा ख्याल तूड़ी का एक कैंटर भेजा हो तो उसके बाद पशुओं की तो बुरी हालत है। अब आदमी को तो हम लोग राशन दे देंगे, लेकिन पशुओं के विषय में कोई नहीं सोचता। तो मैं इससे भी निवेदन करूंगा कि अगर पशुओं के लिए एक शेड टाइप होल टाइप बन जाएगा तो वो बेचारे पशु भी सुरक्षित रहेंगे। गाय है, भैंस है, बैल है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि अगर जो जगह हमने सुनिश्चित की है उसमें अगर कोई दानी सज्जन अपना योगदान देना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। और ये लोग बेचारे व्यवस्थित तरीके से, अब जब तक ये इनके घर नहीं बन पाते, शासन प्रशासन का तो लंबी प्रक्रिया होती है नहीं, ऊपर से बरसात का मौसम है। तो ऐसे मौसम में मैं तो अभी कल परसों हम लोग प्रधान जी गए थे, वाइस चेयरमैन साहब थे मेरे साथ, तो शायद पेपर में भी दिया था कि हम लोग वहाँ गए खिथरौण में, तो वहाँ बुरी हालत थी। लोग टेंट में बाहर बैठे हैं और पशु ऐसे भीग रहे हैं। अब रात को इतनी जोर की बरसात हुई कि शायद इतनी बरसात में बारिश पहली बार हमने ज़िंदगी में देखी, इतनी बरसात हुई। तो वहाँ लोगों की ऐसी हालत है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि अगर ऐसा होता तो हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने तो अब हमारी तो जिम्मेवारी बन जाती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन लोगों को भी नीचे उतारें हम यहाँ। मैंने बोला भी उनको कल परसों के अपने पशुओं को निकाल के साई में आ जाओ, यहाँ कोई ना कोई व्यवस्था बनाएंगे हम लोग। तो अगर ऐसी हालत आई तो मुझे लग रहा है उनको यहाँ लाना पड़ेगा और उनके विषय में और गंभीरता से सोचना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि उनकी भी ज़मीनें जो ख़राब हो रही है, फसल सारी तबाह हो गई है। तो ऐसा मेरा निवेदन रहेगा आपके माध्यम से कि अगर कोई ऐसा सेवा करना, सेवा भावना से अगर इस कार्यक्रम में अपना इस यज्ञ में आहुति डालना चाहता तो ये भी एक माध्यम है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में भी कि क्या आगे सरकार क्या सोचे इनके बारे में? जो हमने यहाँ प्राकृतिक आपदा में जो हालात देखे हैं बहुत ही भयावह हैं। लोग जो आज
हमारा साई में आना हुआ, जो हमने यहाँ स्थिति देखी, ये बहुत ही दयनीय और भयावह स्थिति है। यहाँ लोगों के पास ना तो रहने को घर है, ना खाने को कुछ साधन है, क्योंकि घर ज़मीनें सब इनका पूरी तरह से उजड़ गया है। अपनी ज़िंदगी में हमने ऐसी आपदा कभी नहीं देखी। इनका जो पशुधन है वो भी आज के जो समय है उसमें बेघर हुआ पड़ा है। तो हम छोटी सी मदद, राशन और कंबल और जो हमारी तरपालें वगैरह है, ये मदद लेके आए थे। और मेरा और भी जो हमारे इलाके की सामाजिक संस्थाएं हैं और जो हमारे NGO है और जो हमारे साधन संपन्न लोग हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी इलाके में कि आज साई और उसके आसपास के जो इंटीरियर क्षेत्र है, इन लोगों को आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि ग्राम पंचायत साई के प्रधान जी ने हमें बताया कि जो आज के समय में यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है इनको रहने की व्यवस्था की, क्योंकि जो भोजन की व्यवस्था है, हमारे विभिन्न संस्थाएं जैसे हमारे गुरुद्वारा गुलरवाड़ा से जो हमारे उन्होंने बड़ी मदद की है, और भी हमारे विभिन्न संस्थाएं यहाँ आके मदद कर रही हैं। पर जो आज की जो सिनेरियो है उसमें सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है तो इनको रहने के लिए, क्योंकि जो हमने स्थिति यहाँ देखी है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल में इनको रहने के लिए घर की व्यवस्था दोबारा खड़ी हो सकती है। तो कुछ सामाजिक संस्थाओं ने इनके लिए एंकल की व्यवस्था भी की है, और आज के समय में ज़रूरत है उनके लिए चादरों की ज़रूरत है, क्योंकि पशुधन भी खुले आसमान के नीचे है। यहाँ पता नहीं लगता, हर घंटे के बाद बारिश शुरू हो जाती है। और जो हमारे लोग भी हैं, जो यहाँ के ग्रामीण है, स्थानीय निवासी है, वो सत्संग घर और पंचायत में आके आसरा लिए हुए हैं। कुछ क्षेत्र तो यहाँ ऐसे है कि जहाँ पहुँचना बहुत ही दुर्लभ है, रास्ते बंद है, तो उनके लिए भी मदद की ज़रूरत है। जैसा प्रधान जी ने बताया कि उनके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप साई एक सेफ स्थान है यहाँ,